अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन कराम, जब ऑलिव की दावत मिले तो मैं जहां भी हूँगा पहुंच जाऊंगा जिस बंदे ने मुझे दावत दी है उसके पास। और आज की दावत हाफिज़ उमैर साहब ने मुझे दी। ये लाहौर से रवाना हुए और मैं इस्लामाबाद से, और हम दोनों आके रुके हैं बारी चकवाल में। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आपको पौधे दिखाई दे रहे हैं, बल्कि दरख्त हैं ये ऑलिव के। उमैर भाई, आपने मुझे इधर क्यों बुलाया जी? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि माशाल्लाह लोगों के पास ये पैगाम पहुंच जाए कि हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह कितना अच्छी आला क्वालिटी का जो है जैतून हो रहा है, फिर उसका आला क्वालिटी का तेल निकल रहा है, उसकी प्रोडक्ट बन रही है। तो उसके लिए हमने अरशद भाई को दावत दी है और बड़ी इमरजेंसी में माशाल्लाह ये आए हैं। इनका बहुत शुक्रिया है, मैं बहुत ज़्यादा इनका मशकूर हूँ। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन। आपने देखिए 24 घंटे के नोटिस में मुझे कहा कि भाई आपने कल पहुंचना है। जब भी माशाल्लाह इनको बुलाया ये फ़ौरन दौड़े हुए हैं और बड़े माशाल्लाह जैतून से तो बहुत प्यार करने वाले हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह हमने 2008 से 9 से जैतून से प्यार किया है, उसी तरह माशाल्लाह एक हमारी ऑलिव फैमिली में शामिल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हजूर, आज आप कितना फ्रूट लेके आए हैं, उसकी क्वांटिटी बताइएगा जी। आज हमारा माशाल्लाह जो है वो 2300 जो है फ्रूट आया है, 2300 केजी। 2300 केजी। हाँ, ये बलोचिस्तान से ये फल आया है माशाल्लाह। बलोचिस्तान के कौन से शहरों से? लोरालाई से जो ये फल आया है माशाल्लाह। और कल वहाँ से गाड़ी लोड करवा के आज माशाल्लाह ये सुबह गाड़ी यहाँ पहुँची है। अच्छा। और अभी उसकी माशाल्लाह क्रशिंग हो रही है, आपके सामने आपको दिखाएंगे हम। बिल्कुल जी। किस तरह बलूचिस्तान का जो फ्रूट है यहाँ पे पहुंचा वो तो इन्होंने आपको बता दिया। अब उसमें से ऑयल कैसे निकल रहा है, फिर उसकी पैकिंग कैसे हो रही है, वो भी थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे। तो जो ऑलिव है बलूचिस्तान का, ये कौन सी वैरायटी है जनाब? जी, आज हमने जो है 2 वैरायटियाँ मंगवाई हैं। एक हमारे पास RBQ वैरायटी है जो सिंगल वैरायटी, उसका हम सिंगल वैरायटी का तेल निकालेंगे। ठीक है। और दूसरा जो वैरायटी हमारे पास है वो कोरोनी की वैरायटी है, उसका हम अलग ऑयल निकालेंगे ताकि हम अपने कस्टमर को 2 वैरायटियों का अलग अलग तेल एक्स्ट्रा वर्जन दे सकें। अच्छा उमैर भाई, माशाल्लाह इतने अरसे से आप काम कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं जो पोठोहार में का जो ऑलिव है और दीगर शहरों से अगर मुआवजा करें तो इन तमाम जो तेल हैं इनका जायके में भी कोई फ़र्क होता है थोड़ा बहुत? असल में जायके में फ़र्क आता है जी, जब ये हमारा ग्रीन फ्रूट का जब तेल निकलता है, उसमें थोड़ा सा कच्चापन होता है, उसका टेस्ट कुछ और होता है। वो चाहे KPK का है, चाहे पंजाब का है, चाहे बलोचिस्तान का है। सही है। लेकिन उसमें ये कि पंजाब का ऑयल थोड़ा गाढ़ा होता है और लोरालाई या बलूचिस्तान का जो ऑयल है वहाँ की आबो हवा, वहाँ ऑयल उसका थोड़ा पतला ऑयल। मैं यही पूछना चाह रहा था कि जो क्लाइमेट है उसका असर तो होता है, उसका असर थोड़ा बहुत है जी। पंजाब का ऑयल गाढ़ा है और बलूचिस्तान का ऑयल थोड़ा पतला है। सही। तो मुझसे ना काफ़ी लोग क्वेश्चन भी करते हैं, कमेंट में नेगेटिव बातें भी करते हैं। वो कहते हैं जी कि हम लोग जो हैं पाकिस्तान में बहुत महंगा बेच रहे हैं। इसके बारे में बताइएगा, ये वाकई हमारा तेल इतना महंगा है? जी बिल्कुल, जो लोग इस बात को कहते हैं उनको बज़ाहिर है पैसों के लिहाज से तो ये महंगा लग रहा होगा, लेकिन क्वालिटी के लिहाज से जिस तरह इसकी क्वालिटी एक्स्ट्रा वर्जन फर्स्ट प्रेस जो है, हम कोल्ड प्रेस एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल निकाल रहे हैं। पाकिस्तान में अभी सिर्फ एक्स्ट्रा वर्जन कोल्ड प्रेस ऑलिव ऑयल निकल रहा है। सेकंड प्रेस जो है वर्जन ऑलिव ऑयल की अभी पाकिस्तान में मशीनरी नहीं है। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे पॉमस निकाला जाता है। ठीक है। तो ये महंगा इस वजह से है कि यहाँ पर सारा जो है वो लेबर फल तोड़ती है, उसके खर्चे हैं, इसके अलावा और ट्रैवलिंग के खर्चे हैं। बाहर के मुल्कों में सारा फल जो मशीनरी से तोड़ा जा रहा है, फिर वो एक्स्ट्रा वर्जन निकाल रहे हैं, वर्जन भी निकाल रहे हैं सेकंड प्रेस। इस वजह से हमारा पाकिस्तान हम एक निकाल रहे हैं, हम अभी एक क्वालिटी एक्स्ट्रा वर्जन कोल्ड प्रेस जो है वो ऑलिव ऑयल निकाल रहे हैं, इसी वजह से। बिल्कुल। और ये नाज़रीन कराम खालिस तरीन ये ऑयल है, मैं तकरीबन पिछले 5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। उमैर भाई, ये बताइएगा इस ट्री के बारे में, ये कब फ्रूटिंग पे आता है और कब तक फ्रूट देता रहता है? ये माशाल्लाह जैतून का मुबारक पौधा है। ये कम से कम जो है ये 5 साल के बाद फल देता है और 500 साल तक फल देता है। 500 साल? 500 साल तक। और इसकी माशाल्लाह उम्र जो है वो हज़ारों साल इस पौधे की उम्र है। तो इसके ये जो पत्ते हैं ये मुझे दिखाई दे रहे हैं, देखिए कितने ज़बरदस्त। इनको भी आप यूटिलाइज करते हैं? जी जी, ये माशाल्लाह जैतून जितना मुबारक पौधा है, इसकी हर चीज़ को हम महफूज करते हैं। इसके ऑलिव
इसके पत्तों की हमने ऑलिव ग्रीन टी बनाई है, अच्छा। वो हम इंशाल्लाह दिखाएंगे। Good. और इसकी टी के बहुत फ़ायदे हैं, वो सांस के पेशेंट के लिए, जी। ब्लड प्रेशर, शुगर वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हम इसकी अच्छा। ऑलिव टी 10 साल से माशाल्लाह लोगों को पिला रहे हैं। माशाल्लाह जी। तो अभी चलते हैं मशीन की तरफ। जी जी इंशाल्लाह। वहाँ नाज़रीन आपको दिखाते हैं इन्होंने ऑयल कितना एक्सट्रैक्ट किया है आज, और उसकी क्वालिटी भी बताएंगे और टेस्ट करेंगे, इनकी दूसरी प्रोडक्ट्स भी आपको दिखाएंगे, और मैं ऑलिव घर लेके भी चला जाऊंगा आपसे। उमैर भाई की कंपनी का नाम है ऑलिव पाकिस्तान, और इनकी जो स्पेशलिटी है वो यूनिक किस्म की है। ये देखें बर्फ़ी, ये ऑलिव से तैयार की गई है। इसको पहले टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैं बस आ रहा हूँ। वाह, ज़बरदस्त, बिल्कुल नरम। ये देखें माशाल्लाह, और टेस्ट इसका बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह। हल्की हल्की आपको ऑलिव की खुशबू है वो आपको फील होती है, उसका जायका महसूस होता है। बिस्किट भी तैयार किए हैं, और बेकरी आइटम्स माशाल्लाह बहुत ही यूनिक, अच्छा जायका इनका। और ये पैकिंग होती है इस तरह की, ऑलिव बिस्को। ये है जी केक, ऑलिव केक माशाल्लाह। अब आप ये खा रहे हो, केक भी खा रहे हो, साथ बिस्किट भी खा रहे हो, और बर्फ़ी से भी लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हो, तो उस वक्त आपका ज़रूर जी चाहता है कि चाय पी जाए। तो चाय का भी मसला इन्होंने हल कर दिया। वो है जी कहवाए ज़ैतून, टी बैग्स में है, ये पैकिंग भी अच्छी है। तो ये तमाम चीज़ें आप इनसे हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा और है जी इनके पास अचार, ये है जी जैतून का अचार, ये भी ये ख़ुद तैयार करते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये देखें, ये ऑलिव फ्रूट और उसका अचार माशाल्लाह। अब आपको दिखाते हैं जनाब अपने खूबसूरत बलूचिस्तान का प्यारा सा फ्रूट। ये है जी ऑलिव बलूचिस्तान का माशाल्लाह। ये साइज़ में थोड़ा छोटा है। इसके अलावा एक और दिखाता हूँ आपको, वो ये है जनाब, ये फ़र्क आप देख सकते हैं। ये माशाल्लाह बड़े साइज़ का है और ये छोटे साइज़ का। तो इनका तेल निकाला जा रहा है बारी में, और इस वक्त माशाल्लाह मशीनों की आवाज़ भी बहुत तेज़ है। वहाँ बात करना थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए, लेकिन हमारे सामने ही तेल निकाला जा रहा है। पहले इस फ्रूट को मशीन में डालते हैं, धोया जाता है, मशीन ही इसको धोती है, फिर उसके बाद फर्दर इसकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है, फिर क्रशिंग होती है इसकी, फिर उसके अलावा फ़िल्टर होता है। फ़िल्टर होने के बाद आखिरी जो मरहला होता है उसमें तेल एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, और वहाँ से तेल को मुख्तलिफ़ जार में या जो भी बर्तन हैं इनके पास, उसमें इसको महफूज किया जाता है, और आखिर में पैक करके आपके घर तक पहुँचाया जाता है। ये है फ्रूट जो आपने बलूचिस्तान से मंगवाया है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है नाज़रीन इकराम, साइज़ इसका माशाल्लाह। और फिर इसी फ्रूट का आप आज तेल निकलवा रहे हैं, क्या बात है। और नाज़रीन बहुत ही खूबसूरत रंगत है इस तेल की। ये भाई मेरे अपने सामने ही तेल एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं, फिर उसके बाद ऐसी बॉटल्स में इसको पैक किया जाएगा। ये देखें माशाल्लाह। और ये कितनी है जी ml? 500 ml। 500 ml। तो क्या कास्ट है इसकी? 2500 गिलास बोतल में। अच्छा, ये गिलास बोतल में 2500 रुपये की आपको मिलेगी। और मैं आपको नाज़रीन रिकमेंड तो खैर छोटा लफ्ज़ है, मैं आपको ये दावे से कहता हूँ, आप इसको इस्तेमाल करेंगे, आप अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएंगे, आप ज़रूर कहेंगे कि इससे अच्छा ऑयल वाकई नहीं है। कुछ लोग ना हमारे कमेंट में आके अजीबो-गरीब किस्म की बातें करते हैं, और वो समझते हैं कि 30 मार खान वही हैं दुनिया में।
हमारे मुल्क में अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो हमें कहने दें कि अच्छा काम हो रहा है। बुरे काम तो हर चैनल दिखाता है कि ये बुरा काम, ये इधर ये होगा। जब अच्छा काम हम दिखाते हैं तो आप हर सूरत में उसमें भी बुराई तलाश करने की कोशिश करते हैं। और फिर माशाल्लाह ये हाफिज़ कुरान भी हैं, दीनी घराने से इनका ताल्लुक़ है। जितनी भी ये मेहनत करते हैं, रिज़्क़ हलाल कमाते हैं। पिछले तकरीबन 5-6 साल से मैं इन लोगों को जानता हूँ, इनकी प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर रहा हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने मुझे अलहदा से कोई चीज़ बना के दी हो, वहीं से उठाता हूँ, यूज़ करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जायका होता है हर चीज़ का। और कंपनी 2008 से है। कंपनी माशाल्लाह 2008 से, देखें कितने अरसे से काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो ये आपने क्यों शुरू किया ऑलिव का काम? बस जैतून की अल्लाह कुरान में कसम उठा रहा है तो हमने मोहब्बत हुई जैतून के साथ, इंजीर के साथ। अल्लाह ने 2 कस्में उठाई हैं, जैतून और इंजीर की। और माशाल्लाह हमने दोनों चीज़ों को तलाश शुरू किया। जैतून भी पाकिस्तान में मिल गया और अल्हम्दुलिल्लाह इंजीर भी मिल गई है माशाल्लाह। ये पायनियर्स हैं जी, ये लोग जिन्होंने इस बिज़नेस को प्रमोट ही नहीं किया बल्कि उसको अडॉप्ट किया, उसी में ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और दिन ब दिन मैं हर साल इन लोगों के प्रोडक्ट्स में नई चीज़ें देखता हूँ, इनकी क्वालिटी, ख़ासकर पैकिंग, हर दफ़ा उसमें जिद्दत आती जा रही है माशाल्लाह जी। ज़बरदस्त जी, थैंक यू सो मच जनाब। इस जगह फ्रूट को उंडेल दिया गया है और ये जी हमारे बलूचिस्तान का ऑलिव। उसके बाद ये फिर जाता है नीचे और नीचे ये देखिए पानी आ रहा है, साफ पानी, और ये ऑलिव के दाने नीचे गिर रहे हैं और इसी जगह पे ऑटोमेटिकली इन दानों को धोया जा रहा है, यानी फ्रूट को धोया जा रहा है। उसके बाद फिर ये यहाँ से ट्रांसफ़र होगा इधर से सामने और फर्दर फिर ये इस मशीन में क्रशिंग होगी इसकी। ये आप मशीन देख रहे हैं, यहाँ इसकी क्रशिंग होगी। आवाज़ बहुत ज़्यादा है इस मशीन की, इसलिए मैं ऊंचा बोल रहा हूँ। और इस जगह पे फिर आपको अभी फ्रूट लाया जा रहा है, इसलिए आपको यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। क्रशिंग के बाद ऑयल यहाँ पहुँचता है और यहाँ ऑयल साफ नहीं होता, यानी उसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होते हैं। उसको फिर यहाँ इस छाननी के ज़रिए, यानी ये जो फ़िल्टर लगा हुआ है, इसके ज़रिए मज़ीद इसको साफ़ किया जाता है। इस ड्रम में जाएगा, इस ड्रम से फिर ये यहाँ से होता हुआ उस तरफ जाएगा। वो सामने दिखाता हूँ आपको। क्रशिंग के बाद ये आप देख सकते हैं, ये जो ऑलिव का जो गूदा है वो सारा क्रश होके वो फिर यहाँ आता है। और उसके बाद नाज़रीन किराम यहाँ तेल आ रहा है, ये 3 आपको नज़र आ रहे हैं पाइप, इसमें आएगा। फिर यहाँ से फर्दर ये यहाँ आखिरी यानी फाइनल जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आएगी, पहुँचेगी। इसका कलर देखें, इंतहाई खूबसूरत माशाल्लाह। ये है जी हमारे पाकिस्तान का ऑलिव ऑयल। अगर आपको ऑलिव पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स चाहिए तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, अब मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, इस दुआ के साथ कि जहाँ भी रहें आबाद रहें, खुश रहें और हमें भी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।